अब मंगल कुंज से निकल के प्रिया प्रीतम को ले जाती हैं सखियां स्नान कुंज की तरफ। ये मणिमय पथ है, मणियों से सुज्जित ये रास्ता है। जब स्नान कुंज की तरफ जाती हैं तो सबसे पहले ये चौराहा आता है। ये सफ़ेद रंग का चौराहा है, स्फटिक मणियों का चौराहा। चौराहे को पार किया, अब सखियां आगे इस रास्ते से स्नान कुंज की तरफ। सामने सफ़ेद रंग की स्फटिक मणियों द्वारा निर्मित ये स्नान कुंज है। ये स्नान कुंज के रास्ते में पड़ता है। सुंदर जल के फारे, सफ़ेद रंग के फूल, अधिकतर इसमें सफ़ेद रंग के ही फूल होते हैं। अब सफ़ेद स्तंभों के बीच में से रास्ते से निकल के मणिमंडल के ऊपर आ जाती हैं सखियां प्रिया प्रीतम को लेकर के। ये सामने स्नान कुंज है। अब ये दूसरे रास्ते से स्नान कुंज दिखाई गई है। वहाँ के वृक्ष भी रंग बिरंगे होते हैं। अब देखिए ये स्फटिक मणि की निकुंज, ये स्फटिक मणियों के स्तंभ सौंदर्य का प्रागट्य करते हुए देखो इस निकुंज में चारों तरफ सफ़ेद रंग के फूल हैं। यहाँ पर श्वेत रंग की प्रधानता है। ये कह लो राधा रानी का बाथरूम है। ये इसको स्नान कुंज कहते हैं। स्फटिक मणियों, पानी जैसा रंग है इस मणि का। यहाँ के फूल भी अधिकतर सफ़ेद रंग के। ये गोल चबूतरा देख रहे हैं आप, एक ही मणि का, एक ही स्फटिक मणि का चबूतरा है। इसके ऊपर फिर स्फटिक मणि का ही ये सुंदर निकुंज। बीच में सुंदर कक्ष है, इसके चारों तरफ बरामदा है। इस मणि में मंडल पर सखियां चढ़ करके सीढ़ियों के द्वारा इस बरामदे में आती हैं। फिर प्रिया प्रीतम को उसके भीतर ले जाती हैं। भीतर 5 प्रकार के स्नान हैं इस निकुंज के भीतर। एक है नल का स्नान, एक है फुहारों का स्नान, एक है रत्न कुंडी का स्नान, एक है सरोवर का स्नान, इस मणि में मणिमंडल पर चारों तरफ फुहारे होते हैं। जब प्रिया प्रीतम आते हैं तो फुहारे स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। जल के फुहारे, गुलाब जल के फुहारे, इत्र के फुहारे, ठंडे फुहारे तो गर्म फुहारे, शीत उष्ण फुहारे, नाना प्रकार के रंगों के फुहारे। इन फुहारों के साथ किलोल करते हुए, खेल करते हुए प्रिया प्रीतम आते हैं और सखियां प्रिया प्रीतम के किलोल के गीत गाती हुई प्रिया प्रीतम का रस रंजन करती हैं, मनोरंजन करती हैं। दोनों के हृदयों में रस का वर्धन करती हैं। ये देख रहे हैं आप स्फटिक मणि की स्नान कुंज, मणियाँ झिलमिला रही है। एक एक दृश्य इस कुंज का दिखाया जा रहा है, जिससे कि चिंतन करने वालों के मन में, चिंतन करने में कोई व्यवधान ना आए। कुंज का कोना कोना उनके हृदय में समा जाए, उनके संस्कारों में समा जाए। ये मणिमंडल के ऊपर स्फटिक मणि की स्नान कुंज, ये टॉप से दिखाया जा रहा है। ऊपर से कैसी लगती है ये मणियों का बना हुआ स्नान कुंज। ये देख रहे हैं सब फुहारे हैं,
अभी बंद हैं। जब प्रिया प्रीतम आते हैं तो सखियों के इशारे पर सब फूट पड़ते हैं, बौछारें हाजन लगती हैं। ये आप नीले रंग का देख रहे हैं, ये सरोवर है छोटा सा, जो आधा बरामदे में है, आधा बरामदे से बाहर है। इसके चारों तरफ फुहारे हैं। कभी कभी सरोवर में भी प्रिया प्रीतम स्नान करते हैं। इतना स्वच्छ जल है कि आकाश का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है जैसे कि नीचे भी आकाश हो। अनेक प्रकार की कलाकृतियों से निर्मित ये मणिमय स्फटिक मणियों द्वारा निर्मित ये स्नानागार, स्नान कुंज। स्नान के बाद सखियां प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाते हुए फिर चलती है श्रृंगार कुंज में। स्नान के बाद श्रृंगार कुंज ये रास्तों के दृश्य हैं। ये फूलों की कुंज है, सिंहासन है, नीचे चरण पीठ, बीच बीच में ठाकुर जी बैठ जाते हैं वृंदावन में। अब जा रहे हैं प्रिया प्रीतम स्नान के बाद श्रृंगार कुंज की तरफ। ये रास्ते के दृश्य हैं। इस निकुंज में फुहारों की अधिकता है। सफ़ेद रंग के पुष्प खिले रहते हैं।